गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने ईवीएस का पोर्शन शुरू किया था, तो आज हम उसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, और जिसमें मैं इम्पोर्टेंट ओजोन डिप्लीशन और इसका जो एक प्रोटोकॉल आया था इसके ऊपर, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और गाइस, आई होप कि आप रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे, और बीच में अब लॉकडाउन की वजह से आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा ताकि आप अच्छे से फोकस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले जो ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। तो स्टूडेंट्स, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन, तो आपको मैं बता दूं कि ओजोन जो है, ओजोन इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है जो नॉर्मल ऑक्सीजन होती है उसमें ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं, लेकिन ओजोन जो है, ओजोन बेसिकली 3 ऑक्सीजन के एटम जुड़ते हैं और वो ओजोन की फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, O2 हो जो होती है ऑक्सीजन, हम उसको नॉर्मली नॉर्मली हम ऑक्सीजन बोलते हैं उसको, और वो हमारे जितने एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ्स हैं उनके लिए वो एसेंशियल होती है। लेकिन ओजोन जो है वो डेडली है। एट द हाई लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन। तो स्टूडेंट, जो फॉर्मेशन होती है ओजोन की, वो एटमॉस्फेयर के जो हाई लेवल है वहाँ पे होती है। और वहाँ पे किसकी वजह से होती है? वहाँ पे बेसिकली जो हमारा ऑक्सीजन है वो टूटता है, और ऑक्सीजन टूटने से क्या होता है कि वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो O3 की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पे ओजोन की फॉर्मेशन होती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओजोन क्यों हमारे लिए असेंशियल है, क्यों ये ज़रूरी है हमारी अर्थ के लिए। तो क्या करता है, इट शील्ड्स अर्थ सरफेस फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे अर्थ को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाता है। तो दिस रेडिएशन इज़ हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म। तो जैसा कि आपको पता है कि यूवी रेजेस होती हैं वो ऑर्गेनिजम्स के लिए बड़ी ज़्यादा डेंजरस होती हैं। अगर यूवी रेज आपकी ह्यूमन की स्किन पे पड़ती हैं तो इट मे कॉज स्किन कैंसर। ओजोन एट द हाई लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन लेवल। अब इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि ओजोन की जो प्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है। ओजोन की प्रोडक्शन बेसिकली यूवी रेडिएशंस है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे पड़ते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, उनका ब्रेक होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और वो फिर से रिकम्बाइन करके ओजोन की फॉर्मेशन करते हैं। तो हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स। तो वही स्टूडेंट्स की हाई एनर्जी यूवी रेडिएशंस क्या करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन्स के होते हैं उनको फ्री ऑक्सीजन एटम्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ये एटम्स क्या करते हैं, फिर से कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ फिर से कंबाइन करते हैं और ओजोन की फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जान लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस की इसकी वजह से क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ओजोन था, जो बेसिकली ओजोन एक लेयर है तो एटमॉस्फेयर में, और ये मतलब थिक लेयर थी तो आस्ते आस्ते थिन होने शुरू हो गई, और इसका पता चला 1980s को। तो ये जो डिक्रीज़ हुआ, दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC which are used as refrigerants and in fire extinguishers। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिक्रीज़ हुआ हमारा ओजोन का, इसको माना जाता है कि ये किसकी वजह से हो रहा है। ये बेसिकली जितनी भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो कार्बन गैसेस हैं, जो जो रेफ्रिजरेंट्स के अंदर होती हैं, जहाँ फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर होती है और इनके द्वारा जो रिलीज़ की जाती हैं एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन 1987 द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूनैप, जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की, यूनैप सक्सीड इन फॉर्मिंग एन एग्रीमेंट CFC प्रोडक्शन एट 1986 levels. It is now mandatory for all the manufacturing companies to make CFC free refrigerator throughout the world.
अब 1987 में क्या हुआ स्टूडेंट्स, 1987 में एक प्रोटोकॉल लाया गया जिसके हम फर्दर आगे जाके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये फैसला किया गया कि जितनी भी ओजोन हार्मफुल गैसेस हैं, जितनी भी ओजोन को हार्म करती हैं गैसेस, उन सब पे पाबंदी लगाई जाएगी। और जितने भी कंपनीज जो रेफ्रिजरेटर्स बनाती हैं उनको फ्री CFC रेफ्रिजरेटर बनाने होंगे। तो स्टूडेंट्स फाइनली आज ये बात कर लेते हैं प्रोटोकॉल्स की, जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स था। तो उसका नाम है मोनोट्रायल प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली किसके ऊपर था, किसके ऊपर था, इट इज़ ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। तो स्टूडेंट ये बेसिकली उस पर बनाया गया जो सब्सटेंस ओजोन लेयर को क्या करता था, डिप्लीट करता था। इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट and has been made in 16 September 1987 and implemented from 1 January 1989। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट इसलिए बोलते हैं कि इसमें वेरियस मतलब लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और एक एग्रीमेंट बनाया जिसके द्वारा ये क्या करेंगे, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जितने हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है उसको रिड्यूस किया जाएगा एटमॉस्फेयर से। और जो सोर्सेज हैं जहाँ से ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस निकलते हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। तो ये कब बनाया गया, ये बनाया गया 16 सितंबर 1987 को और इम्प्लीमेंट हुआ कब, 1 जनवरी 1989 को। तो इम्प्लीमेंट कब हुआ स्टूडेंट्स, 1 जनवरी 1989 को। एंड इट इज़ रेटिफाइड बाय 197 कंट्रीज। तो इसको रेटिफाई कितने देशों ने इसको अहमियत, कितने देशों ने इसको रेटिफाई किया, साइन किया, इट इज़ रेटिफाइड बाय 197 कंट्रीज। तो स्टूडेंट्स इसका एम क्या था, जो इसका एम है वो है, इट वॉज मेड टू एम एट स्टॉपिंग द प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस and reduce their concentration in the atmosphere and helps in the protection of ozone layers। तो स्टूडेंट्स इसका एम पहला ये था कि जो प्रोडक्शन है और जो इंपोर्ट है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का, उनका रिड्यूस किया जाए ताकि क्या किया जाए, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम दिस हार्मफुल गैसेस। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जिसमें बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की और जो फर्दर सिलेबस में उसको हम डिस्कशन करेंगे इन फ्यूचर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।